कहानी बिहार के उस ब्राह्मण मुख्यमंत्री की जिसे मुसलमान लालू यादव से ज़्यादा पसंद करते थे। कहानी उस मुख्यमंत्री की जिस पर सगे भाई की हत्या का आरोप लगा। कहानी उस मुख्यमंत्री की जिस पर चारा घोटाले का आरोप लगा, लेकिन सजा लालू यादव को हुई। आज कहानी उस मुख्यमंत्री की जिसकी खरीदी प्लेन से लालू यादव उड़े थे। कहानी जगन्नाथ मिश्र की। नेपाल से सटे बिहार के सुपौल जिले के बलुआ बाजार में 1937 में जन्मे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का परिवार खानदानी कांग्रेसी रहा। जगन्नाथ मिश्रा के बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा अपने दौर में कांग्रेस के दिग्गज चेहरा रहे। 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बतौर रेल मंत्री पहुंचे थे और वहीं बम मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। आजाद भारत में यह पहला मामला था जब किसी केंद्रीय मंत्री की हत्या हुई थी। हालांकि इस दौर तक ललित नारायण ने अपने छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा को राजनीति में स्थापित करा दिया था। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे जगन्नाथ मिश्रा ने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद बिहार में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसमें उनका ज़्यादा मन नहीं लगा और वे कांग्रेस पार्टी के जरिए चुनावी राजनीति में आ गए। माना जाता है बड़े भाई ललित नारायण की 3 जनवरी 1975 को हत्या के बाद इंदिरा गांधी ने जगन्नाथ मिश्रा को 11 अप्रैल 1975 को पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। उस वक्त ललित नारायण पूरे देश में सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उनकी उम्र केवल 38 साल थी। जगन्नाथ मिश्रा को सीएम की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन यह कांग्रेस के लिए बेहद कठिन वक्त था। बिहार में मार्च 1974 से छात्र आंदोलन, जो बाद में जेपी आंदोलन कहलाया, शुरू हो चुका था। 1980 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की दोबारा केंद्र की सत्ता में काबिज होने के बाद जगन्नाथ मिश्रा को भी एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। दूसरी बार 8 जून 1980 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 14 अगस्त 1983 को पद छोड़ना पड़ा। जगन्नाथ मिश्रा ऐसे वक्त पर सीएम की कुर्सी से हटना पड़ा जब 15 अगस्त को झंडोत्तोलन की तैयारी में जुटे थे। तीसरी बार जगन्नाथ मिश्रा को 1989 से 1990 तक बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद 1990 के दशक के मध्य में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे। जगन्नाथ बिहार के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। फरवरी 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को बिहार की सत्ता से बाहर करने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद कांग्रेस पूरे बिहार में लगभग हाशिए पर चली। फरवरी 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को बिहार की सत्ता से बाहर करने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद से कांग्रेस पूरे बिहार में हाशिए पर चली गई। एक दिलचस्प किस्सा है जिसका जिक्र लालू यादव कई बार अपने भाषणों में कर चुके हैं। जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार सरकार के लिए चार्टर प्लेन खरीदा था। इत्तेफाक से जब चार्टर प्लेन की पटना एयरपोर्ट पर डिलीवरी हुई, उसके अगले दिन ही जगन्नाथ मिश्रा की सीएम की कुर्सी चली गई। उसके बाद लालू यादव ने बिहार की गद्दी संभाली और उन्हें जगन्नाथ मिश्रा के खरीदे चार्टर प्लेन में उड़ान भरने का मौका मिला। लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा के बीच एक और दिलचस्प समानता है। माना जाता है जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री काल में ही बिहार में चारा घोटाला शुरू हो चुका था, जिसे लालू यादव ने अपने शासन काल में अनवरत जारी रखा। चारा घोटाला मामले में दोनों नेता दोषी ठहराए गए और जेल की सजा काटी। इसके बाद भी दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे रहे। दोनों नेताओं के बच्चों की शादी विवाह समेत अन्य घरेलू कार्यक्रमों में दोनों का परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा। इंदिरा गांधी ने जब पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था, तब जगन्नाथ मिश्रा ने जुलाई 1982 में उन्हें खुश करने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार प्रेस बिल पास कराया था। बिल पास होने के बाद बिहार के उन पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया जो सरकार के खिलाफ खबरें लिखते। इस बिल का पूरे देश में विरोध हुआ था। इसके विरोध में कई अखबारों और मैगजीन ने अपने एडिशन बंद कर दिए थे। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और यह बिल समाप्त कर दिया गया। जगन्नाथ मिश्रा भले ही ब्राह्मण थे, लेकिन बिहार के मुस्लिमों के बीच उनकी सबसे अच्छी पकड़ थी। जगन्नाथ मिश्रा ने बतौर सीएम अपने दूसरे कार्यकाल में बिहार के
कई जिलों में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दे दी। इस फैसले के बाद राज्य में सैकड़ों उर्दू ट्रांसलेटरों की नियुक्तियां हुई थी। इस फैसले से जगन्नाथ मिश्रा उस दौर में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बन गए थे। हालांकि भागलपुर दंगा के बाद मुस्लिम वोटर कांग्रेस से अलग हो गए। ये वोटर लालू यादव के तथाकथित सेकुलर छवि को देखते हुए उनके साथ हो लिए। बिहार में कांग्रेस के पतन का यह अहम कारण माना जाता है। 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस का पतन देखकर जगन्नाथ मिश्रा विभिन्न दलों में पाला बदलते रहे। 1996 में चारा घोटाले में नाम आने के बाद कांग्रेस के अंदर उनकी छवि धूमिल हुई। इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा सोनिया गांधी के विरोध में बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी कुछ दिन रहे। 2005 से 2010 तक जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा के साथ जेडीयू में रहे। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में नीतीश मिश्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया। चारा घोटाले में पूरी तरह फंसने के बाद जगन्नाथ मिश्रा आखिरी वर्षों में बीजेपी में चले गए। इस तरह एक खानदानी कांग्रेसी नेता भाजपाई बनकर इस दुनिया से विदा हुआ।